चीजें हैं। गुरुओं को संतों को अन्यों से भिन्न करते हैं दूसरों से।
जिसको देख करके सच्चे की झूठे की पहचान बड़ी आसानी से होती है। जो सच्चे होते हैं, जिनको हम संत कहते हैं, वो दुनिया के अंदर में अलमस्ती के अपने आलम में रहते हैं। पीछे जैसे सत्संग में बात हुई थी कि बस अपने स्वामी की मौज के आधार पर जितना उन्हें हुक्म आदेश मिला उतना उनको काम करना, नहीं तो अपने आप में मस्त है। ऐसा नहीं कि भीड़ इकट्ठी करने के लिए, माया इकट्ठी करने के लिए, नामवरी हासिल करने के लिए तरह तरह की जुगत लगाओ। ये संतों की लीला नहीं होती। संतों के लिए क्या किया है कि सिंह साध का एक मत जीवत ही को खाए, भावहीन मृतक दिशा ताकि निकट निकले। यानी शेरों का और संतों का एक ही रिवाज। शेर है ना, कभी मुर्दा पड़े हुए को नहीं मुंह लगाता, वो अपना शिकार करता है और उसी का आहार करता है। यहां संतों के लिए दिया हुआ है कि जो जिंदा दिल होते हैं, यानी जिज्ञासु, उन्हीं को मालिक शरण की बख्शिश करते हैं। बिना भाव वालों को हुजूम इकट्ठे करने के लिए अपने गिरोह में शामिल नहीं करते। उनको वीजा देकर के आइंदा के लिए मुलतवी कर दिया जाता है। शेर की एक और खासियत होती है, अगर मालूम हो तो, कि शेर 3 बार अपना धावा बोलता है और 3 बार में अगर शिकार हाथ आ गया तो ठीक, नहीं तो उसका पीछा नहीं करता। ऐसे ही संतों के लिए दिया हुआ है कि कोई भी जो जीव आता है 3 सत्संग करता है। 3 सत्संग में अगर उसको गायत्री मत, संत मत से जुड़ना है तो जोड़ दिया जाता है, नहीं तो उम्मीदवार करके छोड़ दिया जाता है। ऐसा नहीं कि उसके पीछे पड़ जाओ, उसको पकड़ करके ही लाना है। ऐसी कई एक चीजें मालिक की तरफ से लीला निरखने को, देखने को, समझने को, कि जिसको देख करके लगता है यार कोई चीज तो भिन्न है। जैसे हम लोग एक साधारण इंसान जो होते हैं, हम लोगों की कोई भी चीज की एक मान लो धारणा बन जाती है, हम लोग दिन रात उसकी गुणगान करते हैं, रात दिन उसके लिए चिंताग्रस्त है। लेकिन जो संत होते हैं, मालिक की तरफ से अवतार होते हैं, कोई चीज की एक सोच मालिक को सुपुर्द, उधर से अगर आदेश आ गया तो करो, नहीं तो खत्म। इसके लिए महाराज कहा करते थे कि चिंता नहीं, चिंतन करते, और उसको वो नहीं कि दिन रात कि उसी की सोच में रहो, उसी की फिक्र में रहो। ये संतों का काम। अगर वो भी अगर इस तरीके से फिक्रमंद होते रहे, उसी के निमित्त अपनी जिंदगी को लगाते रहे, क्या संत हैं? और कैसे और कब अपनी लो मालिक से जोड़ पाएंगे? मृत्यु तो इधर कहीं ना कहीं रुक जाएगी। ऐसी एक नहीं, एक से एक बहुत कड़ियां ऐसी जुड़ती मिलेंगी जहां लगेगा कि हकीकत में कुछ न कुछ तो हमें और उनमें फर्क होता है। जिसके लिए जैसे महाराज कहा करते थे, हम लोग जो साधारण इंसान होते हैं, हम लोग किसी के साथ में यारी दोस्ती करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ एक स्वार्थ का पुट जरूर होता है, और उसकी भी निभाने की कोई गारंटी नहीं होती। कहते सब ऐसे ही हैं, मरते दम।
जबकि देखने में ऐसा आता है कि एक इंसान अपनी जिंदगी में कितने यार दोस्त तब्दील करता है। क्या यारी निभाई, जिसके लिए महाराज कहा क्या कहा करते, यानी निभाना भी संत ही जानते हैं। हकीकत यही है, क्योंकि वो निस्वार्थ साथी बनते हैं, निस्वार्थ हमारे प्रेमी बनते हैं, निस्वार्थ हमारे यार बनते हैं, दोस्त बनते हैं। उनकी बराबरी यहां मंडल में कौन कर सकता है? इसके लिए क्या देते हैं, हम तुमको कभी नहीं बसते फिर भी तुम हमें नहीं बसते। हम उनको कितना याद करते हैं, लेकिन फिर भी वो दाता हमें एक पल भी नहीं सकते। और इसका तो जितने भी उनकी सानिध्यता से जुड़े हुए हैं, इस चीज की समझ, परख, एहसास जरूर सबके पास है। ऐसी कुछ अलग अहमियत के साथ वो मालिक के अवतार आते हैं, बस देखने के लिए इस अंतर्मन को साफ करो। अपने आप उनकी एक एक लीला हमारे अंतर समाई, फर्क आती है कि हकीकत में न्यामत है, मालिक की तरफ की कहीं न कहीं एक लहर है। बस इसको उतारो और इसमें डुबकियां मारो और मजे लो। ऐसी लीला गतमत संतों को देखने को मिले, तब समझ में आगे कि उनका साथ हमारे लिए क्या मायने। बने तो आज ही काज बनाना, कल का नहीं ठिकाना। बने तो आज ही काज बनाना, तारीफ की बात नहीं। जैसा कि जुड़े हुए हैं, सबने देखा भी होगा दुनिया के अंदर में क्या होता है। चाहे धर्म के नाम से आज कहीं पर कोई मंदिर बनाता है, या कोई गुरुद्वारा बनाता है, या कुछ और करता है, दर 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 जाकर के कलेक्शन होता है। हजारों बार उस चीज का अनाउंसमेंट होता है, तब कहीं जाकर के उनकी वो चीज बन पाता है। यहां अपन ने जो देखा कि मालिक ने इतनी इतनी सेवा करवा ली हम सबके जरिए से, उधर से मालिक की प्रेरणा, इधर हम सबके प्रति एक ऐलान। कैसे क्या होता है बुद्धि कम नहीं कर सकती, समझ में नहीं आ सकता कि कैसे क्या आता है, कैसे कौन करवाता है और कैसे वो पूरा होकर के निकल जाए। क्या इतनी परख से नहीं समझ में आता? आज तक जितना कुछ भी हुआ, किसके यहां जाकर के कलेक्शन किया, स्वतः स्फूर्त जिसने जिसकी अपनी इच्छा सेवा में अपना योगदान, और चीज आपने अपने सामने जो हमारे ही काम आती है, मालिक के निमित्त हमारे काम। क्या ये हमें अद्भुतता नहीं लगती? ऐसी एक नहीं अनेक लीला उस परम पिता रहस्य दयाल की अगर अंतर आप खोलो तो सामने दिखती है। यूं कहो दांतों तले अगुली दबानी पड़ती है। आश्चर्य। जैसे आज ये जो काम हुआ था इस सत्संग भवन का,
आज 80 लाख का कलेक्शन हुआ था। अब जरा सा विचार करो, हमने जो जो सहयोग दिया, जिसने जो, क्या हमारी बुद्धि कहती है कि 80 लाख हो चुका होगा? जो हमने दिया उसके साथ जोड़ करके कहां से आया? कोई मैंने भी अपनी तरफ से जितना देना था उतना दिया, कोई एक्स्ट्रा नहीं दिया। लेकिन देखते देखते कभी कमी नहीं पड़ी। जब जितनी जरूरत थी उतना कलेक्शन आते गया और ठीक अपनी संपूर्णता के साथ मसला खत्म। उसके बाद जैसे दुनिया के अंदर देखते हैं, कोई चीज के लिए जब देखो तब जिक्र होते ही रहते हैं, यानी उसकी तारीफों के पुल मांगे जाते हैं। यहां मालिक सेवा भी लेता है और दिमाग में घुसने तक नहीं देता कि मैंने कुछ किया। कितनी बड़ी बात। यहां आप किसी को 10 रुपया भी देते हो ना, तो 100 बार वो आपके जहन में रहता है मैंने उसको दिया। लेकिन यहां मालिक के नाम हम कितना भी लगाते हैं, पता भी नहीं होता कि कहां से आया और कैसे लग गया, और उसके बाद दिमाग में तो सवाल ही नहीं। ये मालिक की लीला है, हमारा नहीं काम। क्योंकि मालिक को उसके एवज में भक्ति की दात देनी होती है। अगर दिमाग में रह गया तो भक्ति की दात से अपन महरूम रह सकते हैं, यानी उसमें कहीं होम में आ जाता है जो मालिक नहीं आने देता। क्या ऐसी लीला मालिक की देख करके हमें ताज्जुब नहीं लगता? दुनिया की निस्बत अपन कुछ भी करते हैं, वो हमारे यूं को जिंदगी भर हमारे पन्नों में लिखा रहता है, मस्तिष्क में सेट रहता है। लेकिन मालिक के निमित्त का जो मालिक ने दिया, इस हाथ दो, इस हाथ को पता नहीं लगे, इस अनुरूप होता है। और कोई अगर मान लो रखता है यार, तो ये भी मान लो कि भक्ति की दौलत उसे नहीं मिल सकती। कई ऐसे होते हैं लेखा जोखा बना करके, तारीख भाई सब कुछ नोट करके चलते हैं, न जाने किसे हिसाब देना हो। जिस चीज का जिसको हिसाब देना है उसकी तो कोई नोटिंग नहीं होती। यानी हम कितने नाम लिए, हमने कितना समय लगाया कि उसकी पूछ हमको अपने मालिक को देनी है, उसका तो हिसाब किताब रखते हैं। और इनकी अपन सूझबूझ रखने का प्रयत्न करते हैं, क्या नाता है। इसलिए ऐसे लेखे जोखों से तो हटी जाना चाहिए। या तो करो मत, और करो तो उसको गुनो मत। या तो जितने भी अपन नाम भी लेते हैं, कई ऐसे होते हैं कि जैसे नाम भी लेते हैं ना, गिन गिन के लेते हैं। जैसे कोई बोलता मैं 11 माला फेरता हूं, कोई बोलता मैं 21 फेरता हूं। अरे मालिक को नाम के उसको भी गिन के लोगे। जब वो मालिक हमें बेहिसाब बिना गिने देता है, उसके लिए तुम गिन के लोगे। ये ऐसी कैलकुलेशंस हैं जहां हमको अपनी कमियां दिखनी चाहिए कि ये मेरी ये जो प्रवृत्ति है, जो हमारी मेरी मन की सोच है, कहीं मैं गलत हूं। उस मालिक के लिए तो हर श्वास के लिए एक नाम लो तो कम है। यानी जितने अपन करेंगे, किसको दर्शाना, किसके लिए करना, उसमें भला तो हमारा अपना ही होना है। फिर उसके लिए मन के अंदर कोई विचार क्यों आना? दुनिया में अपन ये होते हैं कि तेरे को 100 रुपया दिया, अब उसको याद रखो, उससे 100 वापस लेना, इसीलिए तो याद रखते हो। मालिक के नाम को तो आप जितना लेते हो, उसका कई गुना प्रत्युत्तर में मालिक हमें बहुत कुछ बख्शता है। उसको क्या गिन करके लेना? इसलिए कहीं ये मानसिक संकोच यूं सकुचाता है, यानी संकीर्णता है, उससे उबरना चाहिए। अपने आप को उस दाता के अंश मानो जो विशाल हृदय है। हमें अपने आप को इतना छोटा क्यों बना के चलना? अपने आप को विशाल बना सबके प्रति और उस परम पिता राया दयाल।
तब कहीं जाकर के उनके साथ हम अपने आप को कहीं बराबर में पाते हैं कि मैं उनकी अंश हूं। और नहीं तो ये जो भेद कि वो क्या और हम क्या, कहीं आपस में कोई मिक्स और मैच वाली बातें ही नहीं दिखती हैं, तो कहां से तद्रूपता कर पाएंगे, कहां से अपन अंतर से मैं को हटा करके उनको अंतर समा पाएंगे। इसलिए कहीं अपने आप को समझौती देखो, सलीके से अपनी वृत्ति को परिवर्तित करो, सही धारणा जो सत्संग से मिलती है उससे अपने आप को करो। फिर देखो मालिक का कमाल कहो, उनकी लीला कहो, इजहार कहो, बहुत कुछ है समेटने के लिए और उससे अपने आप को फलीभूत करने। बड़े बड़े जग में प्रगटाए उनका भी नहीं काना, बड़े बड़े जग में प्रगटाए उनका भी नहीं काना, सारे चाहे खेल या पर, सारे चाहे खेल या पर, नित जाए नाम निशाना, बने तो आज ही काज बनाना, कल का नहीं ठिकाना, साल माया का वन बना है, साल माया का वन बना है, जैसा ये आना जाना, बने तो आज ही काज बनाना, सूरत आज अविनाशी सत्ता, स्वामी माय मिलाना, सूरत अंश अविनाशी सत्ता, स्वामी माय मिलाना, ये मौका काबिल नहीं मिलेगा, ये मौका काबिल नहीं मिलेगा, हमारी मन भर माना, बने तो तो आज ही काज बनाना, कल का नहीं ठिकाना, साल माया या का वन बना है, साल माया या का वन बना है, आना जाना,
बनाना का नहीं ठिकाना माया का मंदिर बनाए माया का मंदिर बनाए आना जाना बने तो आज ही काज बनाना मालिक ने दिया हुआ है कि हम लोग जो चाहे तन की सेवा करो चाहे धन की सेवा करो, इसको किसी के दर्शाने की दिखाने की अंतर की चाह नहीं होनी चाहिए। यहां तक दिया हुआ है कि जब आप अपने आप को सेवा में जोड़ते हो उस वक्त आपको आप नहीं समझना चाहिए, यानी खुद का भी होश नहीं होना। उस सेवा में उतना तल्लीन अपने आप को करें। अगर उस वक्त तवज्जो आपकी मालिक से नहीं जुड़ती है, सेवा में पूरी तरीके से आप अपने आप को नहीं उतारते, तो पक्का सोच लो कभी न कभी किसी न किसी तरीके से वो आपके जहन में रह करके आपका नुकसान हो। कब क्या किस रूप में आएगी कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे मैं इतना करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, ऐसा किया मैंने फिर भी ऐसा हो, ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं मुझसे, यानी किया जरा साफ मटिया में। ऐसे भी देखो एक चीज बड़ी गौर करने लायक है। आप चाहे सेवा करो, चाहे आप सुमिरन करो, चाहे सत्संग कहो, चाहे ध्यान कहो, चाहे भजन कहो, आप अपने बूते कर पाते हो या मालिक करवाता है तो हम कर पाते हैं? अगर अपने बूते कर पाते हो तो कल करते हैं। ये तो मालिक की मौज होती है हम पर, तो हमारे कदम उस चीज के लिए आगे बढ़ते हैं। नहीं तो ये मनीराम जो साथ बैठा हुआ है ना, ये इनमें हमको जुड़ने न दे, किसी न किसी तरीके से हमें दिग्भ्रमित करता ही है। यानी इस अवस्था में लाके दे, ऐसा लगे अभी नहीं यार बाद में करें, क्या जरूरी मुझे क्यों करना है ना। दूसरे ऐसे सोचने वाले भी हैं, और देख लो उनका आश्रय किस अनुरूप होता है। ये तो मालिक की बड़ की दया होती है। तो कहीं सेवा में अंतर उमंगता है, नाम के लिए मन में एक हलचल होती है, सत्संग आने के लिए मन व्याकुल होता है, ध्यान करने के लिए मन प्रेरित होता है, तो हम कहीं टिक पाते हैं। और जहां देखो कभी ऐसा महसूस भी किया होगा कि बैठे बैठे अचानक इस तरीके के अंदर छटपटाहट हो जाती, छोड़ करके उठना ही पड़ता है। कई मरतबा किया होगा सबने। वो क्या होता है, कहीं न कहीं बीच में कोई न कोई अड़चन, किसी न किसी तरीके के कर्म जो हमने यूं दिखावे के बतौर किए होते आकर के अड़ंगा डालते हैं, और ऐसी अवस्था बन जाती है कि उसके बाद एक नाम लेना भी भारी हो जाता है। इसलिए क्यों ऐसी राह के ऊपर बढ़ना कि जो हमारे आगे कभी किसी भी तरीके से अड़चन पैदा करे, नहीं कर। हम चाहे थोड़ा ही करेंगे, लेकिन अंतर्दिल से मालिक के निमित्त करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ऐसे आप अपने आप को भक्ति के सिलसिले में आगे जोड़ो, तो निश्चित तौर से वहां मालिक आपकी राह देखता है, और निश्चित तौर से वो मालिक आपको आलिंगन करता है, यानी निराश नहीं लौटता। ये खेला अजब है, इसको समझो लखो तो बड़ा आनंद है, और इसको अगर न समझो और न लखो तो बड़ा बोरियत है। इससे बड़ा बोरियत कोई दूसरा काम नहीं।
कईयों को लगता है, देखो अभी भी मैं देख रहा हूं कई जन आश्रम आए हुए जो कमरों में बंद हैं। कल भी दोपहर सत्संग में भंडारे के सत्संग होने के बाद तो कई जन यहां भंडारे में सत्संग नहीं अटेंड किए, कमरों में बंद रहना पसंद, सोना। नहीं समझ में आता कि किस तरीके से कर्म बेड़ियां डालते पाओ में। फिर भी अगर उन्हीं कर्मों में अपने आप को जोड़ते हैं और बेड़ियां खड़ी कर लो और अपने आप को जकड़ लो, न जाने क्या सुख पाते हैं। प्राण